श्राद्ध की दक्षिणा। एक शास्त्री जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे गांव के एक पंच पटेल जी के पास पहुंचे और बोला, हे पंच देवता, आज तुम्हारे पिताजी मुझे सपने में दिखाई दिए हैं। उत्सुकता से पटेल जी ने पूछा, क्या कह रहे थे मेरे पिताजी? शास्त्री जी बोले, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे बुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। पटेल जी को याद आया और बोला, शास्त्री जी आप ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी होंगे। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है? शास्त्री जी ने अपना दिमाग लगाया। अगले ही दिन पटेल जी ने शास्त्री जी को घर बुला लिया। शास्त्री जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना चांदी के बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान, इनके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह सब कुछ लाकर पटेल जी ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। पटेल जी ने अपनी औरत से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन शास्त्री जी खुश थे, आज तो बहुत सारा माल उड़ाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर शास्त्री जी ने पटेल जी को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। पटेल जी ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। घी के बर्तन की तरफ इशारा करते हुए शास्त्री जी पटेल जी से बोले, घी लेकर हवन कुंड में अग्नि देव को समर्पित करो। उसी तरह घी के बर्तन की तरफ इशारा करते हुए पटेल जी भी शास्त्री जी से बोला, घी लेकर हवन कुंड में अग्नि देव को समर्पित करो। शास्त्री जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अग्नि देव को घी समर्पित तुम्हें करना है, मुझे नहीं। पटेल जी ने भी वही दोहराया। शास्त्री जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ पटेल जी ने भी शास्त्री जी को वही बात कड़क कर दोहराते हुए कही। अब तो शास्त्री जी से रहा न गया। वह लाल पीली आंखें दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा, तुझे तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। पटेल जी ने भी अपनी बाजू तान ली और शास्त्री जी को आंखें दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा, तुझे तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। शास्त्री जी ने आओ देखा न ताओ एक थप्पड़ पटेल जी के कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी की मरम्मत कर दूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। थप्पड़ इतनी ज़ोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही पटेल जी को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ शास्त्री जी के गाल पर तगड़ा सा थप्पड़ जड़ दिया। शास्त्री जी को दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, शास्त्री जी और पटेल जी दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। शास्त्री जी जितनी लात लगाते उतनी लातें पटेल जी भी लगाते। पटेल जी के शरीर पर जिस जगह शास्त्री जी का घूंसा पड़ता उसी जगह पलटकर पटेल भी उनके घूंसे धर देता। मन ही मन शास्त्री जी सोचने लगे, आज तो साले कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार पटेल जी को समझाया, लेकिन पटेल जी के समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह है कि बात पर फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्ती होकर लड़ने लगे। कभी शास्त्री जी नीचे होते तो कभी पटेल जी को नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर शास्त्री जी को भागना ही पड़ा। प्रसन्न होकर पटेल जी भी अपनी औरत के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण औरत ने जानना चाहा तो पटेल जी ने बताया कि शास्त्री जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। पटेल जी की औरत ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? पटेल जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा न होता तो मेरी यह हालत नहीं होती। शास्त्री जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी उनके साथ पूरे जोर शोर से श्राद्ध का काम किया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन शास्त्री जी को कुछ दक्षिणा वगैरह भी दी या नहीं? औरत ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि शास्त्री जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा।
बेचारे शास्त्री जी बिना दक्षिणा के ही अपने घर लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा लेकर शास्त्री जी के घर पहुंचा कर आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसकी औरत खुश हुई। नहा धोकर उसने दूल्हे कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन, मिठाई, फल रखी और शास्त्री जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर शास्त्री जी की पत्नी प्रतीक्षा में बैठी थी कि शास्त्री जी श्राद्ध करने गए हैं और लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लेकर आएंगे। किंतु उतरे चेहरे व फटे हुए कपड़ों की हालात में जब उसने शास्त्री जी को खाली हाथ लौटा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुई। शास्त्री जी की सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। शास्त्री जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक पटेल जी की पत्नी को अपने घर आते देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठिया तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों पटेलन पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। पटेलन बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। दोनों ने पीटते पीटते पटेलन के होंठ मुंह सुजा दिए। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह शास्त्री जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब पटेल जी ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत ही मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।